जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद रुमान एंड यू आर वाचिंग आइकॉनिकप्रेन्योर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कॉपीराइटिंग एंड हाउ टू डू कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग एक कंटेंट मार्केटिंग की ही टाइप है, कंटेंट राइटिंग की टाइप है। कंटेंट राइटिंग का आप जानते ही होंगे कि कोई आर्टिकल वगैरह लिखना। बेसिकली कॉपीराइटिंग मार्केटिंग के लिए यूज़ होता है। कॉपीराइटिंग से मुराद है एक पैराग्राफ लिखना, एक अच्छा सा पैराग्राफ लिखना, एक सेल्स पिच बनानी कि जिसके ऊपर आप अपने जो व्यूअर्स हैं, जो आपके रीडर्स हैं, उनको आप कन्विंस करते हैं अपना प्रोडक्ट लेने में, और उनको पता भी नहीं चलता कि आपने मार्केटिंग कर दी अपने प्रोडक्ट की। इस स्किल को कॉपीराइटिंग कहते हैं। कोई अर्जेंसी वाली बात कर देनी है अपने सेल्स पिच में, जो आप पैराग्राफ लिखेंगे लोगों को कन्विंस करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, फेसबुक एड्स की तरफ आ जाता हूँ। आपने देखा होगा स्पॉन्सर्ड एड्स बहुत सारे आपको शो हो रहे होते हैं आपकी न्यूज़ फीड्स में, आपकी फेसबुक में। तो वो जो स्पॉन्सर्ड पोस्ट होती है वो आपका फेसबुक ऐड ही होता है। फेसबुक ऐड के अंदर जो पिच लिखी होती है ऊपर के हरी अप, दिस इज अ लिमिटेड टाइम ऑफर, मनी बैक गारंटी, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये काफ़ी 3-4 टाइप्स आ जाती हैं। छोटी छोटी मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं कॉपीराइटिंग की, कि अर्जेंसी आपने जो है वो ऐड करनी है अपने सेल्स पिच में, कि जो आपके रीडर्स हैं उनको आपने कस्टमर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। इस स्किल को कॉपीराइटिंग कहा जाता है। कॉपी कहा जाता है उस पिच को जो आप लिखते हैं। अब जब आप लिखेंगे उसे तो उसे कहेंगे कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ अ कॉपी। इस लाइन का मतलब है कॉपीराइटिंग जो होती है वो एक आर्ट है, एक साइंस है एक कॉपी लिखने के लिए। कॉपी मैंने अभी आपको बताया है कि कॉपी वही होती है जो एक पैराग्राफ लिखा होता है बेसिकली कस्टमर्स को कन्विंस करने के लिए अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदने पे। आपने अपनी सेल्स पिच ऐसे लिखनी है कि लोग उसको देखते ही बाय करें आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप सेल कर रहे हैं। इसे कॉपीराइटिंग कहा जाता है। आप इतनी अच्छी एक कॉपी लिखेंगे, आप लोगों को अट्रैक्टिव वो बात लिखेंगे कि लोगों को यही लगेगा ये हमसे लॉयल है बंदा, ये जो कंपनी है ये बिल्कुल हमसे लॉयल है, हमारे फ़ायदे में बात कर रही है। और जब आप अर्जेंसी उसके अंदर ऐड कर देंगे कि हरी अप, डोंट वेस्ट योर टाइम, लिमिटेड टाइम ऑफर, तो ये चीज़ें अर्जेंसी में आ जाती हैं। ये आपकी कॉपी को और मजबूत कर देती हैं, और आपकी जो कॉपी राइटिंग स्किल्स हैं इनसे आप बड़े से बड़ा क्लाइंट जो है वो आम लफ्ज़ों में कहूँ तो कुक्कड़ फंसा सकते हैं। वेबसाइट्स हैं जो कि काफ़ी प्रोडक्ट्स सेल्स भी करती हैं और सर्विसेज भी सेल करती हैं। उनके जो वेब पेजेस होते हैं उन सब पे जो जितना भी कंटेंट लिखा होता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, वो सारा कॉपीराइटिंग कहलाता है। फेसबुक एड्स या ट्विटर एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, जितने भी एड्स हैं उनके ऊपर जो भी लिखी होती है बात अट्रैक्ट करने के लिए यूज़र को, व्यूअर को, वो सारी की सारी कॉपीराइटिंग ही कहलाती है। आपकी कॉपीराइटिंग ही डिसाइड करती है कि आप कस्टमर को कितनी जल्दी अट्रैक्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। ये एक ऐसी स्किल है कि कस्टमर को कन्विंस करती है कि प्रोडक्ट बाय कर लो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मैं उसका ऐड चलाऊंगा फेसबुक के ऊपर क्लाइंट्स के लिए कि क्लाइंट्स मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। उस ऐड में मैं एक ऐड में लिखूंगा वी आर द बेस्ट एजेंसी इन द वर्ल्ड, वी आर गिविंग आवर बेस्ट टू आवर क्लाइंट्स, मतलब कि अपनी तारीफें करता रहूंगा उसके अंदर, तारीफों पे तारीफें। और दूसरी जगह पे एक मैं अगर कॉपी राइटर को हायर करूं तो वो कुछ ऐसे लिखेगा कि आर यू लुकिंग फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आर यू facing problems in running an ad on Facebook or whatever you want। तो वो अपने कस्टमर को क्वेश्चन करेगा। पहले क्वेश्चन करने के बाद छोटी सी 1-2 लाइंस लिखेगा जिसके अंदर वो कहेगा कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिजनेस चाहिए फेसबुक एड्स के थ्रू और आपको चलाना नहीं आता तो हम आपको ये करके दे सकते हैं। देखिए, अब एक जगह पे मैं कह रहा हूँ कि हम सबसे बेस्ट हैं, हम आपको करके दे देंगे, ये है वो है, तो लोग ना कन्विंस नहीं होते इससे, लोग भागते हैं इस चीज़ से। ये डायरेक्ट मार्केटिंग हो जाती है। लेकिन जब कॉपी राइटिंग की बारी आती है, कॉपी राइटिंग के अंदर लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये बंदा
हमारे लिए सही कह रहा है या गलत कह रहा है। वो लोग कहते हैं कि यार इस बंदे को हमारी प्रॉब्लम्स का पता है तो जाहिर है इसको सोल्यूशन भी पता होगा। तो इसी वजह से वो लोग ज़्यादा एतमाद करते हैं कॉपीराइटर की कॉपी पे, और क्लाइंट भी ऐसे ही आते हैं कॉपीराइटिंग के थ्रू। कॉपीराइटिंग एक ऐसी स्किल है कि ये आपकी 4 बड़ी बड़ी सेल्स की फील्ड जो है वो खत्म कर देगी। पहले नंबर पे जो है वो है सेलमैन। सेल्समैन का क्या काम होता है? लोगों को कन्विंस करना प्रोडक्ट लेने पे, उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है सेल्समैन जाके डिफरेंट शॉप्स पे। ऑनलाइन का आपको ये फ़ायदा है कि आपको घर बैठे ही आप जब एड्स चलाएंगे, एड्स चला के आप व्यूअर्स को दिखाएंगे अपने प्रोडक्ट, और जब कॉपी राइटिंग करेंगे तो आपको सेल्समैन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे नंबर पे अगर आपका प्रोडक्ट काफ़ी बड़ा है और आपको बड़ी टीम चाहिए तो आप सेल्स टीम से भी बच सकते हैं, सेल्स टीम की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बहुत बड़े खर्चे से कॉपी राइटिंग बचा लेती है, क्योंकि सिर्फ आपने कॉपी राइटिंग करनी है और ज़्यादा बजट वाला ऐड आप जब चला देंगे तो आपका ऐड ऑटोमेटिकली ज़्यादा लोगों तक जाएगा, और जाहिर है कि आपको इन दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना सेल्समैन की और ना ही सेल्स टीम की। तीसरे नंबर पे आ जाती है कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग के अंदर आप कॉल करते हैं अपने क्लाइंट्स को, उन्हें बताते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हम ये आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें बताएं। तो वो आगे से ज़्यादातर ये भी होता है कि बुरा भला कह के कॉल भी कट कर देते हैं, वो नहीं सुनते बात। आजकल कोल्ड कॉलिंग का ज़माना नहीं रहा, आजकल लोग बात ही नहीं सुनते कि जितने स्कैम्स हो रहे हैं आजकल। तो आपको कोल्ड कॉलिंग से भी बचा लेती है कॉपीराइटिंग। उसके बाद चौथे नंबर पे है कॉल सेंटर्स। कॉल सेंटर्स में काफ़ी आपने कॉल सेंटर्स देखे होंगे, सेल्स का काम करते हैं, कन्विंस करते हैं लोगों को बार बार कॉल करके कि सर आपने हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया था तो आप और लेना चाहेंगे या कुछ भी, और या हमारे सर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और भी हैं अगर आप लेना चाहेंगे। मतलब कि ये सब चीज़ें आपकी चारों की चारों फील्ड एक ही चीज़ में कवर हो रही हैं, जो कि कॉपीराइटिंग है। कॉपीराइटर कस्टमर्स को एक ही दफ़ा अट्रैक्ट कर लेता है, एक ही दफ़ा रीच कर लेता है। बहुत सारे मीन्स हो सकते हैं, सिर्फ एड्स नहीं हो सकते, वो मैगजीन्स के थ्रू भी हो सकता है, बिल बोर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है। वो जो आप देखते हैं बिल बोर्ड्स लगे होते हैं बड़े बड़े रोड्स के साइड पे, बड़े से बिल बोर्ड्स लगे होते हैं बैनर टाइप, वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद मैगजीन एड्स आप लगा सकते हैं, मैगजीन्स में ऐड अपने दे सकते हैं। सेल लेटर्स बना सकते हैं, लेटर्स आप दूसरी कंपनीज को भेज सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू मैसेजेस कर सकते हैं कॉपीराइटिंग करके अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की। लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है B2B बिजनेस के लिए। 5वें नंबर पे आ जाता है ब्लॉग पोस्ट्स। सबसे अच्छी कॉपीराइटिंग ब्लॉगिंग के अंदर मुझे बहुत पसंद है कि जब आप ब्लॉग अपना बनाते हैं तो उसके अंदर आप लोगों की प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन लिखते हैं। जब आप उनकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन लिखते हैं तो एंड में आप अपना लिंक दे देते हैं कि अगर आपको इस बारे में कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? लोग कहते हैं कि यार एक बंदे ने हमारी प्रॉब्लम की सोल्यूशन भी बताई है और वो कह रहा है कि अगर हम नहीं कर सकते तो वो करके दे देगा, तो लोग बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं इस चीज़ से। तो मुझे ये ब्लॉग पोस्ट की कॉपीराइटिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उम्मीद करता हूँ आपको कॉपीराइटिंग की समझ काफ़ी हद तक आ गई होगी। आपका डिज़ाइन, आपकी कंटेंट मार्केटिंग, आपकी एसईओ, आपकी ग्रोथ हैकिंग, जितनी भी आपकी ग्रोथ होती है, इन चारों चीज़ों को मिला के आपका मार्केटिंग प्लान बनता है। डिजिटल मार्केटिंग प्लान भी आप उसे कह सकते हैं। कॉपीराइटिंग के लिए आपको ना कोई डिग्री की ज़रूरत है और ना ही किसी सर्टिफिकेट की। आपने सिर्फ कॉपीराइटिंग में अपने गुर दिखाने हैं प्रैक्टिस कर करके। आपने क्या करना है, सिर्फ कोर्स देखना है मेरा, जो कि मैं अभी YouTube पे अपलोड करूँगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जल्दी। ये एक पूरी हम प्लेलिस्ट बनाएंगे कॉपीराइटिंग के ऊपर। आपको ये एक ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा सिखाऊंगा, लेकिन उस थोड़े के अंदर मैं बहुत ज़्यादा आपको सिखा जाऊँगा। और वो ज़्यादा आप कैसे सीखेंगे? जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस आप कैसे करते हैं? फ़िलहाल अगर आप न्यू हैं, बिगिनर हैं, आपके पास क्लाइंट्स नहीं हैं, तो आप ये किसी भी बिज़नेस को देखेंगे, उनकी आप कॉपीराइटिंग को गो थ्रू करेंगे, उस कॉपीराइटिंग को पढ़ेंगे, उस कॉपीराइटिंग से आइडियाज़ लेंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे अपने यूज़र को अट्रैक्ट किया है। तो वो पॉइंट्स आप लिख लेंगे। वो पॉइंट्स लिखने के बाद आप एक अपनी कॉपीराइटिंग अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। कॉपीराइटिंग ना सिर्फ आपके काम आएगा, बल्कि ये फ्रीलांसिंग में भी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं।
मैं आपको ये तो नहीं कहता कि आप कॉपी राइटिंग से मास्टर हो जाएंगे कॉपी राइटिंग के मेरा ये कोर्स लेके, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहता हूँ कि आप वर्ल्ड क्लास कॉपी राइटर बन सकते हैं, टॉप 5% में आ सकते हैं अगर आप मेरे कोर्स को ध्यान से सुने और उसको 1 महीना कम से कम प्रैक्टिस करें। ठीक है, आपने 1 महीना प्रैक्टिस करना है उसको, आपको जो भी मैं स्किल्स सिखाऊंगा ताकि आपकी जो स्किल्स हैं वो इन्हेंस हो, आपकी स्किल्स और ज़्यादा शार्प होती चली जाएं। कॉपी राइटिंग अगर आप देखें फाइवर के ऊपर आप करते हैं या फ्रीलांसिंग की अपवर्क, freelancer.com, guru.com, जिस मर्जी वेबसाइट पे आप करते हैं, तो आपको कॉपी राइटिंग का ये फ़ायदा होगा कि जब आप अपनी प्रोफाइल के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो वो डिस्क्रिप्शन आप इस अच्छे तरीके से लिख लेंगे जो आपका रीडर है, जो आपकी प्रोफाइल पे आके आपका कंटेंट रीड कर रहा है, वो कभी भी आपके प्रोफाइल से बगैर ऑर्डर किए नहीं जाएगा अगर तो उसको वाकई ही काम करवाना है। तो इतना बड़ा फ़ायदा है कॉपी राइटिंग का, और इसकी आप सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं आपको बता रहा था कि आप इसकी स्किल्स भी यूज़ करके आप दूसरों को भी फ़ायदा इससे पहुंचा सकते हैं। फ्रीलांसिंग भी यूज़ करें, आपको बहुत बहुत अच्छी ज़्यादा जॉब्स भी मिल जाती हैं कॉपी राइटिंग की। सिर्फ क्या है, आपको इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, आपने बस आइडियाज़ लेने हैं दूसरी कॉपीज से और आप अपनी कॉपी बड़े आराम से बना लेंगे। वर्ल्ड क्लास बनना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ आपको वक्त लगाना पड़ता है। दोस्तों, जो बंदा वक्त लगा जाता है वो बंदा ही कामयाब होता है। लोग पबजी खेल रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये लोग अपनी ज़िंदगी से मुखलिस नहीं हैं। आपको अपनी ज़िंदगी से मुखलिस होना पड़ेगा, आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। प्लीज़ अपनी लाइफ से सिंसियर हो जाएं, आप खुद को नहीं अपने मुल्क को देखें। हमारा मुल्क हमने आगे लेके जाना है इंशाल्लाह, हमें खुद भी स्किल्स सीखनी है और हमें दूसरों की भी मदद करके सारों को अपने साथ लेके चलना है। तो प्लीज़, हमारा ये एम बहुत बड़ा है, इसको मैं अकेला अचीव नहीं कर सकता, मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक्स क्लियर हो गई होंगी कॉपी राइटिंग की। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई भी आपको क्यूरी है मैं आपकी क्यूरी सॉल्व करूँगा। कहीं पे भी आपको मसला आ रहा है आप उससे क्वेश्चनिंग करें, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगा। अगर मैं कमेंट्स में जवाब ना दे सका तो प्लीज़ आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाला कंटेंट आपको रिसीव होता रहे और आप ऐसे ही अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता आगे लेते जाएं अपनी लाइफ के अंदर। आप अपनी लाइफ के अंदर एक कामयाब इंसान बनने के सारे सब्सटेंसेस पूरे कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल मीट यू वेरी सून in the next video. Till then, Allah Hafiz.